प्रोफेसर जेम्स टूली के अनुसार देश के 30% बच्चे यानी लगभग 9 करोड़ 20 लाख बजट प्राइवेट स्कूलों में नामांकित हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने की ओर कार्य करता है। भारत में बजट प्राइवेट स्कूलों ने भले ही शिक्षा के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु सरकार उन्हें यह श्रेय आसानी से नहीं देती। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा 2018 में प्रकाशित किए गए रिपोर्ट द फेसेस ऑफ बजट प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया के अनुसार भारत के 15 लाख स्कूल्स में से 85% स्कूल ग्रामीण क्षेत्र और 15% स्कूल शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूलों में 3,78,7600 छात्रों में से 19% छात्र प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन्हें सरकार से कोई फंडिंग नहीं मिलती है। इनमें से 79% हिस्सेदारी इन्हीं बजट प्राइवेट स्कूलों की है जो प्राइवेट अनएडेड स्कूलों की श्रेणी में आते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के तहत सरकार ने स्कूलों के लिए कुछ दिशा निर्देश अनिवार्य किए, जैसे प्राइमरी स्कूल के लिए कुल जमीन कम से कम 800 स्क्वायर मीटर और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। स्कूल में 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए एक फुल टाइम मुख्य अध्यापक की नियुक्ति, अपर प्राइमरी स्तर पर हर सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इन आरटीई मानदंडों का पालन न करने पर स्कूल्स स्थायी रूप से बंद होने के कगार पे आ सकते हैं। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस नीसा के द्वारा साझा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों में 19,414 स्कूलों को बंद या नोटिस जारी किया गया, जिससे 34,94,520 से अधिक आर्थिक रूप से वर्जित बच्चे प्रभावित हुए। हैरानी की बात यह है कि जहां आरटीई एक्ट से सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद मिलनी चाहिए, वहां यह अधिनियम स्कूलों को बंद और लाखों छात्रों की शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। Actually, I remember the debate on RTE, people pointing out the learning outcome as a phrase does not even appear in the whole act, right? And so I think hopefully that is the fundamental problem that was with the RTE. भारत में स्कूली शिक्षा का संघर्ष काफी लंबे समय से चल रहा है। लगभग 6% माता पिता के अनुसार उनका बच्चा लॉकडाउन के बाद से स्कूल नहीं गया है। कई राज्य सरकारों ने माता पिता के अनुरोध पर यह आदेश जारी किए कि लॉकडाउन समाप्त होने तक सभी प्रकार के फी संबंधित कार्यों को बंद किया जाए। With mounting pressure, a few state and local governments have issued orders stating that all fee collection activities should be suspended by schools till the lockdown is over. इनमें से अधिकांश स्कूलों के पास इतना संसाधन नहीं कि कुछ महीने भी बिना फी के स्कूल संभाल सकें। ऐसे में साल भर बिना फी या किसी भी प्रकार की सहायता के इन स्कूलों का गुजारा करना बेहद मुश्किल है। कम फी होने के कारण इन स्कूलों को बैंक या किसी भी संस्था से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि किसी भी अपेक्षित प्रॉफिट या सरप्लस को और भी सीमित कर देती है। ऐसे स्कूलों में फीस कलेक्शन की दर अधिकतम 90% बताई गई है। We don't know when the school opens whether children are going to come back to school or not. So that is a huge problem with those children. Then school closures. A lot of my colleagues in the same network running low-cost private schools, they had to reduce because they did not have enough resources or infrastructure or understanding of online learning or how to impart online learning. They reduced themselves to just an administrative staff and somebody sitting at the reception, just 2 of them. These are real life stories. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के समरूप ढालने के उद्देश्य से रूपांकित किया गया। NEP 2020 के अंतर्गत मुख्य सुझावों में शामिल है शिक्षा अधिकार का विस्तार, शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन, शिक्षा आकलन और परिणाम और मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता की मजबूती। कोविड में पढ़ाना मतलब ऐसे इजी क्लास में पढ़ाने से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है और कई बार जो कि बच्चों को जो साउंड में प्रॉब्लम आ जाती है। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है।